हेलो एवरीवन, मैं हूं कैसर शहजाद, आपका आइल्स ट्यूटर, और आप देख रहे हैं यू लर्निंग। आज मैं आपको अपने वो 8 असूल बताऊंगा जिनकी मदद से आप आइल्स में अपनी मर्ज़ी के बैंड्स हासिल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहला रूल है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बस जो मुँह में आए बोलता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक ख़ास पैटर्न से आप बात करें, बस जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक ख़ास तरतीब से चल रही हो और उसमें कोई रुकावट ना आए, मैं बिल्कुल बार बार रुकूँ ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे आइल्स स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसी तरतीब से आपसे बात करता रहूँ, ऐसा ना हो कि मैं बात तो कहीं और ले जाऊँ। तो दूसरा रूल जो आपने फॉलो करना है आइल्स में अपने डिज़ायर्ड बैंड्स हासिल करने के लिए, वो है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब ये होगा कि मैं जो आपसे बात पूछूं आपने उसी का जवाब देना है, उसी फोकस पे आपने रहना है। आमतौर पर यह होता है कि बच्चों से कोई सवाल किया जाता है और वो जवाब कोई और देना शुरू कर देते हैं, सवाल गंदम और जवाब चना होता है उसमें। आइल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाता। आइल्स में अगर आपने स्पीकिंग में अच्छे बैंड्स हासिल करने हैं तो आपसे जो पूछा जाए आपने उसी का जवाब देना है, आपने उससे इधर उधर भटकना नहीं है। जो तीसरा रूल आपने फॉलो करना है वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज का। इसका मतलब ये है कि जो कोई एक लफ्ज़ होगा उसके डिफरेंट लिंक्स आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक पार्ट ऑफ स्पीच है, फ़र्ज़ करें फ्रेंड, तो आपको अब इसके डिफरेंट पार्ट्स आने चाहिए। वर्ब इसका क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, इसकी एडवर्बियल फॉर्म क्या है। इसके अलावा आपको एक लफ्ज़ के डिफरेंट रिलेशंस आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, तो आपको अब इसका उल्ट आना चाहिए। ब्यूटीफुल का उल्ट क्या होगा? अगली। इसके अलावा ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स क्या हैं, ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं जो कि बिल्कुल यही मानी देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी फ्लुएंसी एक तो बन जाएगी। इसके अलावा बार बार आप रेपिटेशन नहीं करेंगे, आप एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सो इससे आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी मज़ीद इंप्रूव होगी। जो फोर्थ रूल आपने फॉलो करना है वो है लिंकिंग वर्ब्स का। लिंकिंग वर्ब से मुराद ऐसे तमाम वर्ब होते हैं जो कि सिर्फ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, तो इसमें वर्ब जो सीम्स है वो एक लिंकिंग वर्ब है। वेल इट स्मेल्स लाइक हेवन, तो इसमें स्मेल्स जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा जो हमारा पांचवा रूल है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। इससे मुराद वो तमाम छोटे छोटे अल्फाज हैं जिनकी मदद से आप वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ वेल ही गोज़ टू स्कूल एंड ही कैन स्पीक वेरी वेल बिकॉज ही गॉट वेरी ग्रेट टीचर्स, तो इसमें देखिए मैं डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करके मैं सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा हूँ। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिल्कुल आपकी इंग्लिश को तब्दील करके रख देंगी अगर आप इनको ठीक से इस्तेमाल करना सीख लें। छठा पॉइंट होगा हमारा क्लैरिटी ऑफ द एक्सेंट। इसका मतलब यह है कि जब आप बात करें तो आपकी बात की समझ आनी चाहिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप ब्रिटिश एक्सेंट इस्तेमाल करें या आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करें, कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा। आप सिर्फ जो भी बोलें उसकी समझ आनी चाहिए। इसके लिए आप बहुत सी डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन में सिरी होगी या बिक्स भी होगी, डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं। या फिर आप वॉइस असिस्टेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज लिखने के लिए आप जब इंग्लिश में कोई लिखें तो आप उसमें वॉइस असिस्टेंस को ऑन कर लें, तो उसमें कुछ बोलें ताकि आपको समझ आए कि आपके बोलने का अंदाज़ ठीक है। अगर तो ठीक हुआ तो वो उसको बिल्कुल ऐसे फॉलो करके उस तरह के लिखना शुरू कर देगी। अगर आप लिखेंगे कि हाउ आर यू, तो वो वही उसी को लिखेगा अगर आपके बोलने का अंदाज़ बिल्कुल क्लियर है। इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ द एक्सेंट। जो सातवां रूल है वो है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का। इसका मतलब ये होगा कि जब आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो, मतलब आप उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स की मिस्टेक ना करें, टेंसेस की मिस्टेक ना करें। इन तमाम छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप ख़त्म करें। इसकी मदद से आप आइल्स स्पीकिंग में अच्छे बैंड हासिल कर सकेंगे। आठवां रूल है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो कि ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, इस तरह का छोटा छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसमें आप मुख्तलिफ तरह के कंजंक्शन इस्तेमाल करें, इनको जोड़ें आपस में, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को ऐड करें। इसके अलावा आप इसमें लिंकिंग वर्ब्स को ऐड करें, इनको आपस में जोड़ें, फ्लुएंसी को बनाएं, बात करना सीखें। इसमें बात को एक रवानी से करना सीखें। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप कॉन्फिडेंस से बात करें, बिल्कुल ठीक बात हो, जो भी बोल रहे हैं इसमें रुकावट ना हो, बार बार रुकें नहीं, बार बार जो है उसमें कॉन्टीन्यूटी लेकर आएँ। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग को बिल्कुल परफेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुने या फिर प्रैक्टिस करें डिफरेंट लोगों से। अपने स्पीकिंग पार्टनर्स को ढूंढें और वो पार्टनर हमेशा आपसे बेहतर होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग में।
इसके अलावा आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी इशू हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। तो प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। गुड बाय।